सो आज का जो टॉपिक है वो है चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स के क्या कॉजेस होते हैं या सिम्टम्स है या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या है चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स एक प्रकार की एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक माइल्ड एक्जेंथीमेटस डिसीज़ भी है। और ये ज़्यादातर उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे बच्चे, बुज़ुर्ग और गर्भवती महिलाओं में सबसे ज़्यादा इसके इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है और चिकन पॉक्स एक प्रकार से जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका समय पर इलाज ना किया गया तो। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो चिकन पॉक्स के ज़्यादातर केसेस उन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो कि अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या लंबे समय तक स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस लेते हैं, मींस लंबे समय से दवाइयों का उपयोग कर रहे होते हैं। अब इसकी जो कॉजेस हैं उसको हम डिस्कस करें, जो मुख्य तरह कैसे फैलेगा ये, क्या इसका पैथोजेनेसिस हो सकता है। सो ये एक प्रकार से डीएनए वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने से या फिर छींकने से ये फैल सकता है, मीन्स स्नीजिंग और कफिंग के कारण ये फैल सकता है। और क्योंकि इसका मोड ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है, इसलिए हमको प्रिवेंशन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसके अंदर एज इंसिडेंस क्या है, तो सबसे ज़्यादातर ये बच्चों को अफेक्ट करता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अगर चिकन पॉक्स को एक बार हो जाता है किसी भी व्यक्ति को तो सेकेंड टाइम चांसेस कम हो जाते हैं चिकन पॉक्स होने के, तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, मीन्स क्या इसके सिम्टम हो सकते हैं, तो इसके जो डिफरेंटली सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि माइल्ड फीवर रहेगा, माइलेगिया रहेगा, मीन्स इसको हल्का बुखार रहेगा और मसल्स में जो है पेन उसको मिलेगा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट है उसके चेहरे में और शरीर के कई अंगों में वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरह से वाटर पॉक्स की तरह भी देखने को होता है और छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे, स्टेज बाय स्टेज इसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि 2 से 3 दिन के बाद में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादातर चेस्ट, एब्डोमेन और एक्जिला में देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल पॉक्स से ये ऐसे डिफरेंट है क्योंकि ये एक सेंट्रीपिटल इन ओरिजिन है। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है और ये सेंट्रीपिटल होता है। इसके बाद में इसका जो प्रिवेंशन है वही एक इम्पोर्टेंट उपकरण होता है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस हम देखें तो कॉम्प्लिकेशन इसमें एनसेफेलाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है। सो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो सकती है अगर इसका सही समय पर इलाज ना हो। अब अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है, सो डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रैश को देख के ही डॉक्टर हमेशा पहचानते हैं और उसके हिसाब से ही ब्लड टेस्ट या फिर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए बोलते हैं और उससे ही पता चलता है कि एग्जैक्ट लीजन क्या इनका रूप है और क्या कितना ये डेडली हो सकते हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, सो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें एंटीपायरेटिक्स बुखार के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स, जो कि इचिंग, अगर शरीर में खुजली ज़्यादा होती है तो ये दवाई दी जाती है। सो ये एक कुछ उपकरण होते हैं जो कि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें कि प्रिवेंशन में क्या वैक्सीन का रोल होता है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों होता है। तो वेरीवैक्स एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ज़्यादातर दिया जाता है और वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो पैसिव इम्यूनाइजेशन में दिया जाता है। सो ये कुछ मुख्य प्रकार की बातें थी चिकन पॉक्स के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।